ठाणे की उत्तर सभा में फिर से राज ठाकरे ने एक बार मुमरा को लेके जहर उगला और जितेंद्र अवार्ड को भी निशाने पे साधते हुए और कहा मुमरा से भी पकड़े गए ऐसे ऐसे आतंकवादी। क्या है आखिर सच? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में लगे जश्न मनाया जा रहा है हिंदुस्तान के 75वें स्वतंत्रता दिवस में। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। 12 अप्रैल के रोज थाना में राज ठाकरे की उत्तर सभा में राज ठाकरे ने यह सभा को इसलिए रखा था जो अपने विरोधियों को जवाब दे सके। उन्होंने इस सभा में अजान को लेके फिर से एक बार धमकी दी है, आने वाली 3 तारीख तक ईद की नमाज के बाद हर मस्जिदों से स्पीकर उतर जाना चाहिए, नहीं तो हम उस मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और ये कहते हुए फिर गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र अवार्ड को भी उन्होंने कुछ सांप जैसे फंग की बात की और उन्हें उठा के दुम पकड़ के फेंकने की भी बात की। अब इस बात को लेके जितेंद्र अवार्ड ने भी उसका जवाब कुछ मुर्गी के मुंह जैसा ऐसा कुछ कह के कहा और मुमरा में आतंकी पकड़े जाते हैं और मुमरा आतंकियों का गढ़ है, ऐसा भी उन्होंने कहा। मगर राज ठाकरे ये भूल गए हैं, अखबार की सुर्खियों में कभी ये भी रहा करते थे, कभी उत्तर भारतीयों को मारने के लिए इन्होंने ऐसी सभाएं रखी थी। अब इन्होंने अपने आने वाले इलेक्शन में फिर से अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा आरएसएस का साथ लेते हुए महाराष्ट्र का माहौल खराब करने का जो काम ये कर रहे हैं वो सारी दुनिया देख रहे हैं। और साथ ही साथ मुमरा में मुस्लिम बहु इलाका है, इसीलिए मुमरा को भी टारगेट किया जा रहा है। मुमरा हिंदू मुस्लिम के एकता का एक सबूत है, हर फेस्टिवल में एक साथ हिंदू मुस्लिम दिखाई देते हैं, इसीलिए मुमरा को टारगेट किया जा रहा है। जैसे इन्होंने कहा मुमरा में आतंकी पकड़े गए, मुमरा आतंकियों का गढ़ है, तो हम आपको बताते चले हमारी इस खबर में। ये खबर हम आज खास इसीलिए आपको दर्शा रहे हैं। मुमरा में जो आतंकी पकड़े गए वो मुमरा के रहवासी नहीं थे। सबसे पहले बात तो वो ये समझ लें, जिस जगह जो आदमी रहता है वहां से पकड़ा जाए तो उस जगह का नाम खराब होने का पूरा अंदेशा होता है। तो मुमरा को टारगेट करना राज ठाकरे आप छोड़ दीजिए। जो अखबारों में सुर्खियां चली थी, मुमरा में इस जगह आतंकी पकड़े गए, मुमरा में उस जगह आतंकी पकड़े गए, आपने उन सुर्खियों को बटोर के अपनी उत्तर सभा में आपने जो लिख के लेके आया था, जो हेडलाइन थी अखबारों की, वो चीज आपने उधर बताई। मगर आपने ये नहीं बताया जिसे आतंकी बोल के उठाया गया था वो बाइज्जत कितने साल में बरी हुआ, उसके ऊपर आतंकी का कलंक हट चुका। और आप कौन होते हैं किसे आरोपी बना देने वाले, किसे आतंकी बना देने वाले? आप जब तक के जो शख्स पकड़ा गया उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता तो आप उसे आरोपी नहीं कह सकते। यह हमारे संविधान का एक हिस्सा है। तो आपने सिर्फ टाइटल के ऊपर मुमरा को बदनाम करने की जो कोशिश की है और मुमरा को निचले हिस्से में पूरे महाराष्ट्र में गिराने की जो कोशिश की है, तो हम आज ऐसे ही 4 कश्मीरी आतंकी कह के जो आपने कहा था, तो जब इस पूरे केस को मुमरा के एडवोकेट साकिब खान ने इसे देखा था और इस केस से इन 4 को बाइज्जत बरी किया था, तो हम एडवोकेट साकिब खान की जबानी हम आपको इस पूरे आतंकी मामले को लेके हम इसका खुलासा आपसे कर रहे हैं। शाकिब भाई, कल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे, इनकी ठाणे में मूस रोड पर एक सभा हुई। मस्जिदों के अजान और लाउडस्पीकर के मुद्दे पर काफी कुछ उन्होंने कहा, लेकिन आज हम आपसे यहां बात करने आए। उन्होंने अपने भाषण में मुमरा से कई आतंकियों के पकड़े जाने के हवाले दिए, जो अखबारों में खबरें छपी उसकी उन्होंने हेडिंग्स यानी शीर्षक जिसे कहा जाता है, सुर्खियां कहा जाता है, वो सुनाई। तो जैसे ही उन्होंने 16 मार्च 2002 की एक केस का जिक्र किया, तो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जैसे आप जाती तौर पर जानते हैं मैं भी 35 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, तो उस वक्त ये केस आपने हैंडल किया था, मुझे पता है अच्छी तरीके से। कौसा अलमास कॉलोनी वफा पार्क में 16 मार्च 2002 को 4 आतंकियों को ठाणे पुलिस ने पकड़ा था। उस वक्त ठाणे पुलिस आयुक्त थे सुरेंद्र मोहन श्रृंगार। तो
ये सुर्खी उन्होंने पढ़ करके सुना दी। यहाँ के मुमरा कलवा के विधायक है, मंत्री है, अभी तो माइनॉरिटी मिनिस्टर भी है, जितेंद्र रावण, खास करके उनको निशाना बनाने के लिए कि जितेंद्र रावण ऐसी जगह से चुन करके आते हैं, ये उनका रुख था। लेकिन हमारा अहम रुख ये है कि कितने आतंकी मुमरा से पकड़े गए, ये राज ठाकरे ने बड़ा चिल्ला करके तो बता दिया। लेकिन कोर्ट में जाने के बाद, अदालत में जाने के बाद उन मामलात का क्या हुआ, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये 16 मार्च 2003 की केस, जिसमें 4 कश्मीरी पकड़े गए थे। एक उसमें कश्मीरी सेबों का सप्लायर, एपीएमसी मार्केट का व्यापारी भी था। तो ये पूरी जो केस थी, ये उस वक्त आपने लड़ी थी थाने कोर्ट में, सेशन में आपने आतंक के जो चार्जेस थे, जो आरोप थे, उनको खारिज करवाया था। सिर्फ आर्म्स एक्ट का केस कोर्ट ने बोला था लगाने के लिए, उस पर उन्होंने आपके जरिए जो है बेल भी ली थी कोर्ट से। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की पुलिस आकर के उनका ट्रांजिट वारंट ले जाकर के वहां पर उनकी पूरी जांच पड़ताल की थी। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी उन 4 कश्मीरियों को क्लीन चिट दी थी। उसके बावजूद जो है फिर कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया था। तो इस पूरी सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए और राज ठाकरे साहब को खास करके सच्चाई दिखाने के लिए आज हमने आपको जहमत दी है। आप वकालत से जो है काफी सालों से नाता तोड़ चुके हैं और अपने पुश्तैनी कारोबार में आप लग चुके हैं। लेकिन न सिर्फ मुमरा कौसा, न सिर्फ ठाणे मुंबई, समूचे हिंदुस्तान, भारत और दुनिया को जो है आपकी जुबानी मैं ये सच्चाई आज बताना चाहता हूं कि 16 मार्च 2003 को मुमरा से पकड़े गए 4 कश्मीरी आतंकियों की केस की सच्चाई क्या है। तो क्या पूरी डिटेल में जानकारी देंगे आप इसकी? इससे पहले रफीक भाई कि मैं इस केस के ताल्लुक से मैं कुछ बताऊं। हाँ। आप चूंकि मुमरा में 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि आप जर्नलिज्म में खुद हैं और आप बहुत जमाने से मुमरा में रहते हैं। जी। मेरे ख्याल से बचपन से रहते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे जो शुरू से रहता हूँ। जी। 92 में अगर आपको याद होगा कि शुरुआत वहां से हुई मुमरा को जो टारगेट करने की और बदनाम करने की। 92 के अंदर मुबीन अपार्टमेंट कौसा के अंदर एक बिल्डिंग है जी, वहां पर जो है ऐसा एक बार ऐसी खबर लाई गई कि यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में जो है आर्टिजन्स और जिलेटिन जो बरामद हुए हैं जी, और शायद जो है वो तादाद, क्वांटिटी जो है वो पकड़ी गई। सारी जो केसेस में सबसे बड़ी तादाद में पकड़ी गई। और उस वक्त तो पहली बार मुमरा के अंदर, अगर आपको याद होगा कि बीबीसी ने जो है लाइव कवर किया था। बाकी सबकी जो गाड़ी है सब लोगों ने किया था, बीबीसी ने भी उसको जो है लाइव कवरेज किया था। और उस केस के अंदर जो कुछ मुलजिमिन को जो है वहां से अरेस्ट किया गया था। मुबीन गहलोत, हाँ, ऐसा जो ये अंधेरी के रहने वाले बिल्डर हैं। हाँ। और मुमरा में उन्होंने वो बिल्डिंगें बनाई। वो जो है अरेस्ट हुए, काफी सुर्खियां जो है पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े अखबार में, टीवी में, टेलीविजन में, इंटरनेशनल रिपोर्ट ये तो आया कि मुमरा में बहुत बड़ी तादाद में आरडीएस और जिलेटिन पकड़े गए और जो पूरे मुंबई को जो खत्म करने के लिए काफी था, ये सुर्खी बनी। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, अक्सर जो होता क्या है कि केस होने के बाद में सुर्खियां तो बन जाती है, इलाका को टारगेट कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं, अखबारों की सीरत बन जाती है, उनका टीवी की जो है हेडलाइन बन जाती है। लेकिन उसके मसाला मिल जाता है, बाद में फॉलो अप कोई नहीं करता। उसका हुआ क्या था बाद में, लास्ट में जब वो जो केमिकल एनालिसिस के बाद जब भेजा गया, वो जो चीजें मिली थी 2000 किलो बताया जा रहा था, काफी तादाद मतलब क्वांटिटी आती है। मुझे याद है, मैंने तो खुद कवर किया हूँ ना, 2000 किलो बताया जा रहा था उस वक्त। आखिर में जो है उसकी रिपोर्ट ये आई कि वो जो सिंपल पहाड़ पर जो है ब्लास्ट करके जो पत्थर तोड़ने के लिए जो केमिकल यूज करते हैं वो चीज थी। अच्छा। और सारे मुलजिमिन जो है वो टेररिज्म के केस से बरी हो गए थे जी। टाटा कोर्ट के जज थे जैन पटेल साहब, उन्होंने डिस्चार्ज किया था उनको। हाँ। केस का ट्रायल शुरू करने से पहले। ऐसी बहुत सारी केसेस जो है ना, आपको हमारा जो एक मोनाडा को पकड़े थे, वो जो है बाला साहब ठाकरे साहब को जो है वो बॉम्बे में जो है उनको जो है टारगेट कर रहे थे। और अबू हमजा उनका भी जिक्र किया राज ठाकरे ने। अच्छा। कल केस में वो भी केस का क्या हुआ, सीनत तो बनी अखबारों की, सुर्खियां बनी अखबारों की, और टीवी पे जो है काफी जो चर्चा हुई। लेकिन वो केस का क्या हुआ, बरी हुआ, कोई केस प्रूव नहीं हो सका। अभी मैं आता हूँ, आप जिस केस का जिक्र कर रहे हैं जी, इसको नहीं, अच्छा कि आपने अबू हमजा वाली बात कही, ये भी बात राज ठाकरे ने अपने भाषण में कही है। बैकग्राउंड मुमरा का किस तरह से टारगेट किया है, आबादी माइनॉरिटी का इलाका है। हाँ। उसको टारगेट कर लो, यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, यहाँ की आवाज आगे जाती नहीं है। लोकल अखबार या लोकल के लेवल पे लोग आवाज उठाते हैं, लेकिन बाहर इसका रिप्लाई नहीं जाता। अब ये जो है इस केस का आप बता रहे हैं, वो 4 कश्मीरी लड़के जो है वफा पार्क के अंदर वॉचमैन
की नौकरी कर रहे थे। 4 में से 3 जो है वो वफा पार्क में, उस वक्त मैं वफा पार्क में रहता था। अच्छा, खुद आप रहते थे? मैं खुद भी रहता था उसी वफा पार्क में, इसलिए उसमें 3 लोगों को तो मैं देखता था, मैं जानता था, रोजाना देखते थे। हाँ, वो वफा पार्क में जो है वॉचमैन थे, उनकी सैलरी 1500 रुपये, खाना पीना अपना पता नहीं कैसे अरेंज करते थे, और गाड़ियां धोते थे लोगों को। अच्छा, मेरी गाड़ी भी धोते थे उस वक्त, जो 150 रुपये 150 रुपये में इस गाड़ी धोते थे, मंथली जो उनको मिलता था, ऐसा उनका गुजारा चलता था। चाहे बहुत गरीब बच्चे थे। और एक फारूक सोपियान, एक बच्चा जो है उनके ताल्लुकात का जो था, जो सहबाब गाँव घर का रहा होगा, वो उसका आना जाना था, जिसका जो है वो अपना कश्मीर से फल मंगाकर जो है सेब लाके जो है एपीएमसी मार्केट में सप्लाई किया करता। अच्छा, उसकी जो है वो उसकी दावत रखे थे उन्होंने अपने घर में, जहाँ पे वॉचमैन लोगों को रहने के लिए बिल्डर ने जो जगह दिया रूम, उसमें दावत चल रही थी। पुलिस ने रेड किया, चारों कश्मीर मिल गया, उसका हेडलाइन बना दिया, दूसरे दिन के हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी, ये सब जो फौज डॉक्यूमेंट, नई दुनिया अखबार वीकली, हाँ, लिटरेचर उनके पास ऑब्जेक्शनेबल मिला है, ऐसा कहा गया था। ऐसा कहा गया, ऑब्जेक्शनेबल लिटरेचर मिला, क्या मिला था? हाँ। नई दुनिया जो उर्दू अखबार वीकली निकलता है जी, आज मेरे ख्याल से 50-60 साल की उसकी हिस्ट्री होगी। जी जी जी। शाहिद सिद्दीकी उस वक्त जो है उसके चीफ एडिटर हुआ करते थे, जो राज्यसभा के मेंबर एमपी, सांसद भी रहे, जिम्मेदार आदमी जी। उनका अखबार, उनके अखबार में जो है उस वक्त जो है जॉर्ज बुश की जो है कुछ फोटो छपी हुई थी अखबार हेडलाइन में, तो वो थी। एक मीन टाइम मैगजीन जो है दिल्ली से निकलती है, वो उसका जो कोई इशू जो है हमारा, वो एक बुक मिली थी, बॉम्बे गाइड, ऐसा पुलिस का एलिगेशन था। हाँ। और 1-2 डॉक्यूमेंट, और कोई एक मैगजीन थी जिसमें कश्मीर के ताल्लुक से आर्टिकल्स थे। अच्छा। कश्मीर में शायद वो मैगजीन छपती थी या कश्मीर की तो पढ़ते, कोई कश्मीरी लोग हैं तो कश्मीर के ताल्लुक से न्यूज नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मुंबई के या फिर उत्तर प्रदेश की पढ़ेंगे? उनके पास कुछ विपन दिखाए, विपन ये दिखाया कि कार्टेज मिले AK-47 का कुछ भी जो है इस तरह के विपन, जो मेरे जानकारी के हिसाब से पूरा मैनेज किया गया। अच्छा, मतलब वैसा कुछ ऐसा वहाँ के आड़ोस पड़ोस या विटनेस, लोकल विटनेस एक भी जो है किसी ने गवाही नहीं दी कि ऐसा कोई विपन कोई चीज सीज की गई। जो पंच थे वो पंच जो है पुलिस के हैबिचुअल पंच थे जी, स्टॉक पंच, हाँ, इसको बोल सकते हैं आप जो है, तो वो पंच थे जो वहाँ मुकामी थे भी नहीं, आसपास के उस इलाके के मोहल्ले के उस पंच भी नहीं थे, और उसको मैनेज करके जो है किया गया था। और सुर्खी आ गई जहाँ कश्मीरी जो है वॉचमैन, अच्छा कश्मीरी आतंकवादी पकड़ा, हिजबुल मुजाहिदीन की उनका टारगेट था, मुंबई को उड़ाने वाले थे। उनके बाद बॉम्बे गाइड 5 रुपये की मैगजीन जो अपना बॉम्बे के ताल्लुक से जो है मशहूर लोकेशन के इलाके के बारे में तफसील होती है, तो ये दिखाया गया था। ये तो हमने यहाँ लोकल लेवल पर जो है जो रिमांड वगैरह में जो हमने अटेंड किया, कोर्ट बहुत बाइस थी उस वक्त, जो है मीडिया और सारे प्रेशर बहुत हाइप किया गया था उसको, जो है काफी कवरेज, और कमिश्नर जो है बस तारीफ बटोर रहे थे। उस वक्त के हमारे होम मिनिस्टर छगन भुजबल साहब थे, उनकी सरपरस्ती में सारा काम हो रहा था। तो बहरहाल जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो उसमें पुलिस ने ये इल्जाम लगाया था कि ये जो है पकड़े गए हैं, इनका जो है जम्मू कश्मीर की पुलिस को बहुत वांटेड है वहाँ के केसेस में, और वहाँ बहुत सारे आतंकवादी गतिविधियों में लोग मुलविस हैं, और बहुत सारे केसेस में इनकी रिक्वायरमेंट। अच्छा, ऐसे दिखाया गया। और एक बड़ा धमाका ये बम्बई के अंदर करने वाले थे। ठीक है, यहाँ की पुलिस ने रिमांड लेने के बाद में कोई खास सबूत और इकट्ठा नहीं कर पाई, एक्सेप्ट ये मैगजीन और अखबार और कटिंग और कुछ किताबें मिलने के अलावा। और एक लड़के के बाद फारूक सुल्तान के पास से चेकबुक मिली जम्मू कश्मीर बैंक की, जब उसका जो विजिटिंग कार्ड मिला, वो विजिटिंग कार्ड के ऊपर उसका जम्मू कश्मीर का मोबाइल नंबर, वहाँ का नंबर, लोकल वहाँ का एड्रेस और मुंबई का एड्रेस, यहाँ मोबाइल, और उस विजिटिंग कार्ड के ऊपर उसका फोटो। मतलब हमारे देश का जो है आतंकवादी, जो आतंकवादी जिसको बोलते हैं आप, वो विजिटिंग कार्ड छापते हैं यहाँ पे, जो है मोबाइल नंबर गाँव का यहाँ का लेके घूमता है। उसकी जो है पासबुक मिली जो जम्मू कश्मीर बैंक के, भाई वो कश्मीर के ताल्लुक से वो रहता है, तो जम्मू कश्मीर बैंक में अकाउंट नहीं खोलेगा तो कहाँ खोलेगा? तो उसका घर वहाँ है, माल वहाँ से मंगाता है, यहाँ पे सप्लाई करता है एपीएमसी मार्केट के अंदर, यहाँ पेमेंट आता है, वहाँ जाता है, वहाँ के जो व्यापारियों को देता है, पेमेंट करता है, उसके अंदर सारी डिटेल उसकी जी। लेकिन पुलिस ने उस तरफ कोई उसको जो निगेटिव अंदाज में जो है उसको ये नहीं कर सके कि ये मिस एप्रोप्रिएट हुआ कोई अकाउंट या गलत तरीके से इसका अकाउंट का कुछ किया गया। ये सारी चीजें होने के बाद में कोर्ट में हमने जो है उसका विजिटिंग कार्ड दिखाया,
दूसरा हमारे देश का जो है अपना आतंकवादी ऐसा होगा कि विजिटिंग कार्ड छाप के घूमता है, उसमें अपने फोटो भी लगाता है, मतलब उसको डर है इसलिए अपना फोटो लगाता है ताकि जो है उनकी पहचान भी है। पुलिस उस रुख को, उस पहलू को जो है इन्वेस्टिगेट नहीं करती। उसके बाद में जम्मू कश्मीर की पुलिस आती है उनका ट्रांसफर लेने के लिए। यहाँ की पुलिस ने जो कॉल किया था उनको इन्फॉर्म किया, उसके हिसाब से वो जम्मू कश्मीर की पुलिस से यहाँ से ट्रांसफर लेकर जम्मू कश्मीर जाती है और 2-3 महीने वहाँ पर जो है मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन या जो भी क्राइम ब्रांच वहाँ का पुलिस सिस्टम होगा हर जगह घुमाती है या इन्वेस्टिगेशन करती है पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट में। और इनके ताल्लुक से कोई केस में किसी तरह का कोई भी नहीं पाया जाता, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। तो वो ऑफिसर वो आतंकी गतिविधियां तो छोड़ दीजिए, कोई मामूली जराइम पेशा भी जो होता है, एक मामूली एनसी भी नहीं मिली ठीक। तो वो वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस ने लाकर वापस से ये थाना पुलिस को जो है हवाले किया और कोर्ट में ये लिख कर दिया राइटिंग में कि हम इनको जो है महाराष्ट्र पुलिस के बताने के हिसाब से कि हमारे यहाँ केसेस में ये इन्वॉल्व है, हम लेके गए तो तहकीक के लिए हमने वहाँ पर रखकर जो है हर एंगल से उनके इन्वेस्टिगेशन कर दिया। इन चारों का जो है हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर जो है इनका कोई भी केस से किसी भी तरह से कोई ताल्लुक नहीं मिला है। टेररिज्म से तो बिल्कुल नहीं, टेररिज्म तो दूर की बात है, किसी भी क्रिमिनलिटी, चोरी का, मारा मारी की केस या एनसी कह लीजिए, कोई केस में इनका नहीं मिला हुआ। इनको लाकर जो है उन्होंने यहाँ पे जो उनकी पुलिस के हवाले कर दिया ताकि जो मुद्दा की जो केस थी इसमें हवाले कर दिया। उसके बाद में हम जो है बेल में गए और बेल में जो है जाने के बाद में कोर्ट ने काफी फटकार लगाई, लेकिन इसमें कोई एविडेंस दिखाई नहीं दे रहा जी। ज्यादा अगर एक्सेप्ट भी कर ले तो आम से जी, अगर पूरा केस मान भी ले कि जो ये जो किताबें मिली है, कॉपियां मिली है, उनके बाद अखबार मिले और मान भी ले तो एक आम से केस बनती है। उन्होंने जो है कोर्ट ने उनको जो है ये लोग टाइम पे चार्जशीट भी फाइल कर रहे थे जी, कोर्ट ने इनको जमानत दी, मुकामी लोगों ने जो है उनकी जमानत दी। अब उसके बाद में चारों लोग रेगुलर थाना में जो है जीएमसी कोर्ट से लेकर ट्रायल कोर्ट तक, सेशन कोर्ट में कमिटमेंट तक वो रेगुलर तारीख पे जा रहे हैं जी। शकीब साहब, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपकी याद दहानी जो है ताजा कर दूं कि जब आप लोगों ने, आप और आपके साथी वकीलों ने उनकी जमानत कराई, उस वक्त सेशन कोर्ट ने उनके टेररिज्म के चार्जेस खारिज कर दिए थे। उसमें कोर्ट ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, तो और उसमें जब बेल मिला तो बेल के बाद जो है पुलिस ने उनको दोबारा गिरफ्तार किया था। जैसे जेल से वो छूटे के बाद में पुलिस ने दोबारा उनको अरेस्ट कर दिया। हमने जब इंक्वायरी किया पुलिस की दूसरा कोई केस है क्या उनके ऊपर, क्या है बट ये प्रिवेंटिव मेजर दिया हम लोग, ये 110 चैप्टर सीआरपीसी सेक्शन 110 प्रिवेंटिव जो है कि जाके कोई गतिविधि हो, कोई इन्वॉल्व हो गए किसी केस में, तो ना करेंगे, इसलिए हमने जो 110 सीआरपीसी के एक्ट है उनको जो है वापस से हमने अरेस्ट किया और उनको जो है एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस के सामने हाजिर करेंगे। फिर वहाँ उन्होंने शर्त रखी एसीपी ने कि एक हिंदू एक मुस्लिम या इस तरह की कुछ कंडीशन रखी कि ऐसे जमानतदार रहेगा तो करेंगे, जमानत देने को तैयार थे, सारी कंडीशन हम फॉलो करने के लिए तैयार थे। उसके बाद में 3-4 महीने मेरे ख्याल से उन्होंने जो इसको जबरदस्ती उसको जेल में डिटेन किया। उसके बाद जेल में गए हम सेशन में, जो रेगुलर केस जो पुलिस ने दाखिल की थी आतंकवादी की, उसमें गए, उसमें जमानत हो जाती है। भाई कौन सी कोड है जो आतंकवादी को जमानत देगी? कोर्ट के पास कोई ठोस सबूत नहीं, एविडेंस नहीं था, इसलिए कोर्ट ने उनको जमानत दी। जमानत पे फिर छूटने के बाद मतलब ये चैप्टर का भी जमानत दिया, वहाँ भी जमानत दिया। और उसके बाद मुसलसल वो जो है जितनी तारीखें पड़ी लोअर कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट तक, रेगुलर तारीख पे जो है वो बगैर नागा किए बगैर एक्शन हुए हर तारीख पे जाके सुबह टाइम पे जाके हासिल होती है। जब उनको तारीख होती से लेकर वापस आते थे, रेगुलर अटेंड कर रहे थे। अगर ये किसी आतंकवादी या एक्टिविटी छोड़ने के बाद भी लोग क्यों हाजिर हुए, लेकिन वो ट्रायल फेस किया। उसका ट्रायल चलने के बाद में लोअर कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने जो है वो कन्विक्शन दे दिया, जबकि हमारी समझ के हिसाब से कन्विक्शन की केस ही नहीं थी। बिल्कुल नहीं। हम अपील में गए, हम अपील में जाने के बाद में जस्टिस प्रकाश, जस्टिस शाह की बेंच थी, उनके सामने अपना अपील दाखिल किया हमने। जब वो हियरिंग पे आया तो हमने जो है जो डॉक्यूमेंट या लिटरेचर की बात पुलिस ने चार्जशीट में जिक्र किया था, उसकी जो है करंट कॉपीज मार्केट से खरीद कर, उससे मेन टाइम अखबार मैगजीन है, बॉम्बे गाइड है या फिर जो है नई दुनिया अखबार है, ऐसा जो भी था, हम कोर्ट को समझाने के लिए ये क्या डॉक्यूमेंट है ये इसने हमने बेंच के सामने रखा।
तो जस्टिस प्रकाश ने वो सारे डॉक्यूमेंट रेफर करने के बाद में चूंकि जो है वो उर्दू भी जानते थे, तो नई दुनिया अखबार पढ़कर जो है देखा, ये तो काफी उन्होंने सवाल किया सरकारी वकील से, तो ये अखबार जो बिक्री है ये तो बहुत वर्षों से तो अखबार स्टैंड पे बिकता है, स्टैंड पे बिकता है हर जगह, 50 साल से चल रहा है। तो अगर इसके अंदर कोई अगर बुश की फोटो छपी है या लादेन की फोटो छपी है तो उससे इन मुलजिम का जो है क्या मतलब, ये तो आम पब्लिक में अखबार खरीद के पढ़ रही है। ऐसे ही बाकी बॉम्बे गाइड एक जो है विजिटर आता है वो गाइड खरीदता है, अगर मान लो कि फर्ज कर लो कि वो मिला भी है उसके पास है, तो बॉम्बे गाइड कोई ऐसी चीज तो नहीं कि नामुमकिन है किसी मिलेगी नहीं, वो भी रेलवे स्टेशन के स्टॉल पे चले जाओ 5 रुपये 10 रुपये की वो बॉम्बे गाइड मिल जाती है, टूरिस्ट प्लेस कौन सी है कौन से क्या है। मेन टाइम जो है मेन टाइम रेगुलर छप रही है भाई, इनके एडिटर या इनके कोई जो है रिपोर्टर या कुछ किसी कोई गलत एक्टिविटीज कभी छापे नहीं हुई इन अखबारों पे, इन मैगजीन पे कभी कोई केस नहीं है कि भाई ये गलत रिपोर्टिंग कर रहे हैं या कुछ उकसाने वाली चीजें कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो वहां पे दो जस्टिस शाह जस्टिस प्रकाश ने डिस्कशन करने के बाद और सारे देखने के बाद में पुलिस के खिलाफ में स्ट्रक्चर पास करते हैं और निचली कोर्ट को भी लेता है, निचली कोर्ट को भी कन्विक्शन पर दिया, ये कैसे कमीशन दिया, वो भी लाइव कमीशन दिया था निचली सेशन कोर्ट में। हाँ। उसको जो है वो सब चीजों को जो उड़ा कर खारिज करके उनको बाइज्जत बरी किया, उनको बाइज्जत जो टेररिज्म के केस में बाइज्जत बरी की जी, वो छूट गए, डिस्चार्ज हुए 5 साल बाद, 3 साल या 4 साल जो नहीं 5 साल का पूरा गुजार चुके थे जी। तो उसमें एट द बस कोर्ट ने ये कंक्लूजन निकाला, बहुत अगर मान लो फर्स्ट कर लो कि अगर ये पंचनामा का प्रूफ भी हो जाता है, पंचनामा को एक्सेप्ट भी कर लेते तो इनके पास क्या केस होती है, आर्म्स एक्ट, इसमें मैक्सिमम सजा जो 3 साल की है और उससे ज्यादा वो काट चुके हैं, 5 साल काट लिए। तो कोर्ट ने जो है सारे सेक्शन को जो है अपना उड़ाकर जो है उनको बराबर ही किया। और उसके बाद में वो जो है कोल्हापुर जेल में थे, औरंगाबाद की जेल में थे जी, दो लोग 2 कोल्हापुर में थे, 2 औरंगाबाद में थे। उस वक्त भी छूटने के लिए तो आपको एक चीज और हो गया कि जो है इनकी जो आप बता रहे चैप्टर केस के पीरियड या उसकी पीरियड में जमानत की बात थी जी, जेल में थे लोग, बेल हो गई थी, जमानत देने के लिए मिल नहीं रहा कोई, जो पुलिस के का डर और एक आतंकवादी का एलिगेशन। तो उस वक्त जो है वो जेल में जो कोई शिवसेना का शाखा प्रमुख कोई अंदर था, अच्छा, उनके लोगों से मिलना जुलना था ताल्लुक, उसे नासिक से श्योरिटी अरेंज करके भेजा। क्या बात है, इनकी जो जमानत के लिए श्योरिटी लेके आया तो मुझे जो आके मिला वो श्योरिटी खुद आया, मुझे फला ने भेजा है और उनकी जमानत देना, मुझे बोला कैसे क्या नासिक, भाई हमारे जो लीडर है शाखा प्रमुख है शिवसेना के वहाँ पर है और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती, उन्होंने बोला कि मदद करो, इसलिए हम लोग वहाँ से आए, नासिक से आए, क्योंकि वो बेगुनाह थे। हाँ बेगुनाह थे, उनको भी अंदर जो जेल में थे साथियों को मालूम सच्चाई समझ में कौन क्रिमिनल है कौन शरीफ है क्या है। वहाँ पे जेल में थे, जेल का रिकॉर्ड निकालिए, वहाँ पे उस वक्त जो जेलर थे उनकी रिपोर्ट निकालिए। वो जेलर जो है वो खुद जो बुला के रोज उनकी जो है अपना बैठता था और वो दिन के बारे में समझने की कोशिश करता था, उनके बारे में उनको योगा ट्रेनर बना दिया था जी, जेल के अंदर जो योगा ट्रेनर थे लोगों ट्रेनिंग देते थे, एक्सरसाइज करवाते थे फिटनेस के लिए। अच्छा शकीब भाई, ये कल उत्तर सभा नाम का जो कार्यक्रम हुआ मनसे का ठाणे में, शायद आपने पूरा सुना नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से कल राज ठाकरे ने मुमरा के बारे में काफी कुछ कहा और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि है मंत्री जितेंद्र आव्हाड, इनके ऊपर भी काफी कुछ कहा, क्योंकि जितेंद्र आव्हाड ने उनकी बातों का जवाब दिया, गुड़ी पाड़वा की सभा का भी दिया और कल भी उन्होंने फौरन उसका जवाब दिया, जिस तरीके से उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर टीका टिप्पणी की है, आलोचना की है। तो ये जो राज ठाकरे का नजरिया है मुमरा को लेकर के, यहाँ से चुने हुए उनके जनप्रतिनिधि को लेकर के, तो आप एक एडवोकेट रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, मुस्लिम माशरे के एक पढ़े लिखे प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं, किस तरीके से देखते हैं और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे राज ठाकरे के एलिगेशन जो जिस तरह के मुमरा को लेकर जितेंद्र आव्हाड जो मंत्री है हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के, उनके खिलाफ में एलिगेशन किया, मुझे तो मेरे मंत्री का क्या लेना देना है, वो कलवार मुमरा के जो है एमएलए है और बाद में उनकी सरकार आई है, मंत्री बने हुए। नहीं एक बात तो शकीब भाई, आप प्रैक्टिशनर एडवोकेट रहे और अभी मुश्किल से 10 साल हुआ होगा आपने पेशा छोड़ा है, लेकिन एक बात तो ये एडमिटेबल है कि जो आतंकी कारगुजारियों का ठप्पा मुमरा पे लगता था और जो मतलब लोगों को इस तरीके से पकड़ लिया जाता था ताना बाना बुन करके, 2009 के बाद तो ये लगभग खत्म। एग्री, बिल्कुल रफीक भाई, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ। पहले तो ये आमदार जो है जितेंद्र आव्हाड साहब जी जब से बने हैं, ये सब एक्टिविटीज यहाँ पर मुमरा में बंद हो गई जी। मुमरा दे दो, इनके आने से पहले मुमरा सॉफ्ट टारगेट था
यहाँ से किसी को पकड़ो और उसको कहीं आप आज भी मतलब 10 साल 5 साल पहले तक देख लीजिए, कहीं कुछ हुआ तो ऐसा लगता है हम तो अखबार में देख रहे हैं या न्यूज देख रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज कोई आई तो हमको एक डर पैदा होता कहीं मुमरा का तो नाम नहीं आ जाए, कहीं ना कहीं जो है ऐसा निकलेगा कि मुमरा में इसकी ससुराल थी, मुमरा में इसके रिश्तेदार रहते, वो रहता होगा बहराम पाड़ा में, रहता होगा मदनपुरा में या कहीं, लेकिन मुमरा को इस तरह से जो टारगेट करे, मुमरा को मतलब इस तरह कहना चाहिए कि एकदम नेगेटिव एरिया या आतंकवादियों का इवन जो है उस वक्त के जो होम मिनिस्टर ने कह दिया था आतंकियों का गढ़ है जो है मुमरा के पहाड़ियों में जो ट्रेनिंग होती है, उस वक्त हमने कॉल लिया था, हम जो है हमारे उस वक्त जो है अबू आसिम आजमी साहब की क़यादत में जाके वो होम मिनिस्टर से मुलाकात की थे, मुमरा के मोहतबर लोग हम लोग गए थे, तो हमने उनके साथ में कहा था, उनसे सवाल किया सर मुमरा में आपके पास अगर कोई रिपोर्ट है कि मुमरा आतंकवादी होता है, मुमरा की पहाड़ी पर कहीं जो है ट्रेनिंग कैंप चलता है, आप जो है अपने पुलिस के स्टाफ को बोलिए, अगुवाई हम करते हैं मुमरा के लोग, आप वो लोकेशन और पॉइंट बताइए, अगर रहेगा अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कोई हो रही होगी, आतंकवादी की ट्रेनिंग तो दूर की बात, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही होगी तो हम उनसे जो है भिड़ने के लिए आगे फ्रंट में आने को तैयार हैं। और उसके बाद में कुछ मुकामी अखबार में भी जो है अपना उसको कोर्ट को लेकर जो है किया था, तो उन्होंने जो है बल्कि छगन भुजबल साहब ने उस वक्त अखबार के एडिटर्स को फोन करके जो है अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाया था कि भाई मेरा ये स्टेटमेंट नहीं था, मैंने इस तरह नहीं कहा, मिसकोट किया गया है और इस तरह अगर कुछ है तो मैं जो है उसको निंदा करता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ। ये मुद्दा मेरा जो था राज ठाकरे की बयानबाजी कल की मुमरा को लेकर के और जितेंद्र आव्हाड को लेकर के, उस पर मैं आपसे मतलब एक सुलझावा एक अच्छा जवाब चाहता हूं कि पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका इस पर क्या सोचता है, किस तरीके से मतलब अब मस्जिद, लाउडस्पीकर, अजान, भोंगा और मदरसे, उनकी जांच, ये तमाम बातें करके मैंने तो स्टेटमेंट पढ़ा जो है मतलब अपने हमारे मंत्री जी का जो है आवाज साहब का, कि अगर मुमरा में कहीं जो है कोई मस्जिद मदरसे के अंदर शेविंग करने की ब्लेड भी अगर मिल जाए उसका मैं क्वेश्चन वाला चाहिए, सजा मैं निकाल के दिखाओ। तो मैं तो मुमरा के अंदर आओ, जिसको अगर राज ठाकरे साहब को मैं भी आह्वान देता हूँ मुमरा के बिहार में, और आप लोग पत्रकार यहाँ मुमरा के इतने लोग हैं, हम लोग जानते मुमरा क्या चीज है। मुमरा में आप रात को 2 बजे आइए, रात को 3 बजे आइए, रात को औरतें आए, बच्चे आए, आज तक जो है मुमरा में ऐसी कोई घटना नहीं है हुई है कि कोई की चैन स्नैचिंग हो गई हो या रास्ते में किसी को किडनैप कर लिया गया हो या फिर जो है कोई गलत काम हुआ हो। मुमरा के अंदर ऐसे सरेराह चलते मुमरा में सब चीज़ें हैं नहीं, सिर्फ जो है ये मीडिया के जो नेशनल मीडिया या कुछ पर्टिकुलर मीडिया के लोगों की बनाई हुई छवि और कुछ नेता जैसे अभी इनका अभिषेक कर रहे हैं राज ठाकरे साहब जैसे जो लीडर हैं, इनको शोहरत के लिए, सस्ती शोहरत के लिए जो है मुमरा का सहारा लेना पड़ता है। और ये बिल्कुल जो है इससे पहले डिफेंड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन ये कि जो जब से जितेंद्र आव्हाड मुमरा के जो है एमएलए बने और ये आए तो यहाँ पर जो है ये फालतूगिरी जो बंद हो गई है, जो बोगस में उठा के किसी को भी लेके जाओ, कहीं कोई नहीं मिला, मुमरा के 4 लोगों पकड़ो, 2 लोगों पकड़ो, ले जाके इन्वॉल्व करके ठोस दो, लोग यकीन कर लेंगे हाँ मुमरा में पकड़े गए, मतलब बिल्कुल इनका इन्वॉल्वमेंट इस केस में है, तय माना जाता था। लेकिन ये चीजें फर्क आया है, बिल्कुल इसकी बात से सहमत।